नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में वोटिंग हुई। मैनपुरी में टोटल 51% वोटिंग हुई, रामपुर में 31% हुई महज और खतौली में 54% मतदान हुआ। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले आज मतदान हुआ उसकी हम आपको बता रहे हैं कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, क्योंकि रामपुर की यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए क्योंकि यहां पर सबसे कम परसेंटेज वोटिंग हुई है। लोग अब यहां पर उब चुके हैं, बार बार उपचुनावों से परेशान आ चुके हैं और इसलिए महज 31% ही वोटिंग हुई है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। उपचुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तंजीम फातिमा जी हैं, आजम खान की पत्नी हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं, कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि रामपुर में वोटिंग नहीं होने दी जा रही है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनकी आईडी तक को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये आरोप नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। सुबह से ही बहुत शिकायतें आ चुकी हैं, बहुत महिलाएं आई हैं कि हमारी पर्चियां ले ली हाथ में पुलिस वालों ने और वो फाड़ दी हैं, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हमें पुलिस तकरीबन मतदेय स्थल से काफ़ी दूर पर है, जो कि उससे आगे महिलाओं को वोट डालने जाने ही नहीं दे रही है और बहुत मारपीट कर रही है। महिलाओं के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी, सबके साथ बहुत मारपीट हो रही है। मैम, आजम खान जी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, कई बयान भी उनके चर्चा में रहे, महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बच्चों वाला बयान दिया, उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखती है? क्या जिस तरीके से पेश किया गया वह क्या उसी तरीके से वो बयान दिया गया है? देखिए, वो बयान उस तरीके से नहीं दिया गया है, बल्कि किसी को मतलब इस बयान को देखते समय ये देखना चाहिए कि ये बयान किस संदर्भ में दिया गया है। आजम खान साहब पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो बहुत जालिम थे, जब सत्ता में थे तो वो बेहद जालिम हुआ करते थे। भू माफिया हैं, भैंस चोर हैं, बकरी चोर हैं और कोई ऐसी बुराई नहीं है जो कि आजम साहब में न बताई जा रही हो। लेकिन मैं उस संदर्भ में आजम साहब ने कहा था कि मेरे हाथ में मैं 11 साल एमएलए रहा, एमपी भी रहा, और क्या सत्ता जब मेरे हाथ में थी तो मैं इतना ही जालिम था? अगर इतना जालिम होता तो बच्चा माँ के पेट से निकलने से पहले पूछता। आजम खान साहब से इजाज़त ले ली है और इनके इसी, ये एक मुहावरा है, एक कहावत है, और इसी बात को बहुत गलत अंदाज से पेश किया गया और कुछ महिलाओं ने इसी बयान को लेकर एसपी के ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया। यहाँ मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि उस धरने और प्रदर्शन में हमारी कोई भी हिंदू बहन उसमें शामिल नहीं थी, सिर्फ इन मुस्लिम ये जो औरतें थी ये भी किसी के कहने पर वहाँ लाई गई थी। आप बयान का समर्थन करती हैं? किसके? आजम खान जी के। आजम खान साहब ने कोई गलत बयान दिया ही नहीं, इसलिए इसमें समर्थन की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैम, एक सवाल है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी आकाश सक्सेना, उन्होंने आपको माँ की तरह बताया है, उनके बयान को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने माँ कहा है, लेकिन उन्होंने माँ का फ़र्ज़ भी तो निभाया होता। उन्होंने मेरे परिवार को, आज पूरे परिवार को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या कर सकते हैं इस बारे में। चुनाव आयोग जाएंगे आप लोग शिकायत करने? चुनाव आयोग जा चुके हैं शायद कुछ लोग, जो लखनऊ में भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला है। ये थी हमारे साथ तंजीम फातिमा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक तरीके से तानाशाही कर रही है और निश्चित तौर पे हमारे लोगों को वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, रामपुर। यूपी में नगर निकाय के आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सूची जारी किया। लखनऊ नगर निगम अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। कानपुर नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। गोरखपुर सीट भी अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। वाराणसी नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। बरेली और शाहजहांपुर नगर निगम अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। आगरा नगर निगम एससी महिला घोषित सीट कर दी गई है। महिला वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। 3 शहरों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित सीटें की गई है। मथुरा वृंदावन नगर निगम अति पिछड़ा वर्ग महिला, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर अनारक्षित सीट कर दी गई है। फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति अनारक्षित सीट की गई है। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो
उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में है। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। नगर निगम सीट आगरा की अगर हम बात करें तो आरक्षण का वर्ग है अनुसूचित जाति महिला यहाँ से, और इसके अलावा बाकी दूसरी सीटों की भी हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। झांसी नगर निगम सीट की अगर हम बात करें तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, और मथुरा वृंदावन नगर निगम सीट की हम बात करें तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ नगर निगम की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है ये सीट, और इसी के साथ साथ मेरठ नगर निगम सीट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है, यहाँ पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग सीट के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। प्रयागराज नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण सीट, ये भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए से आरक्षित किया गया है। अयोध्या सीट की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग के लिए इसे आरक्षित किया गया है, और हर बार ये आरक्षण का वर्ग बदलता है। नगर निगम सहारनपुर की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग के लिए ये आरक्षित की गई है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मुलायम सिंह यादव 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। आगे सीएम योगी ने कहा कि भारत की राजनीति में मुलायम सिंह का बड़ा योगदान है। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति वेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 33,769 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4,000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टार्टअप व इंक्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपए दिए गए। सबसे ज्यादा 8,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
इसके पहले सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को देश व प्रदेश की बड़ी क्षति बताया। अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई है। अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धन का विशेष प्रबंध होगा। नगर विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश संबंधी मांगे भी इससे ही पूरी होंगी। देश के पहले डिजिटल मार्केटिंग पर किताब लिखने वाले उपेंद्र राणा ऐसे लेखक हैं जिनकी अब तक 8 किताबें लॉन्च हो चुकी हैं और साथ ही उन्होंने बेहद कम उम्र में ऐसे लेखक का खिताब पाया है जिसके लिए लोग काफी समय तक मेहनत करते हैं। लेखक उपेंद्र राणा का साइबर क्राइम किताब चर्चा में छाई हुई है। लेखक उपेंद्र राणा से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम आपको गाज़ियाबाद के एक ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के राइटर से मिलाने जा रहे हैं जिनको देश का पहला डिजिटल मार्केटिंग राइटर भी कहा जाता है। हमारे साथ उपेंद्र राणा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनका सफ़र शुरू हुआ। उपेंद्र जी, आपका न्यूज़ वन इंडिया में स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और आपने सोचा कि एज एक राइटर इस फील्ड में आना चाहिए। पहले तो नमस्कार सर। इस फील्ड में आने का सर ये था कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई भारत में लिखता नहीं था। जब मैंने जॉब की शुरुआत करी तब मुझसे बिना पैसों में 2-3 महीने काम कराया गया। उसका कारण ये था कि इस मार्केट में कोई जॉब के लिए बंदे को पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं आती थी। फिर मैंने इस पर बुक लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने देखा कि इस बुक का रिस्पॉन्स भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको ई बुक से हार्ड बुक में लेके आया। पहले ई बुक में आई थी मेरी बुक, फिर मैं हार्ड बुक में लेके आया और धीरे धीरे नाम हुआ। फिर मुझे भारत के पहले लेखक होने का टाइटल मिला मुझे। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, उसके कितने फील्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने सोशल मीडिया के बारे में सुना होगा, ऑनलाइन रेपुटेशन होता है, वो कैसे करते हैं। कोई ऐड चलाना चाहता है अपना गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वो कैसे चला सकते हैं, तो वो उसके बारे में मैंने बताया है। हमारी कंपनी है जो कि 2015 से चल रही है, जिसका नाम मेक योर ब्रांड्स के नाम से है। हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, साथ के साथ हम आईटी का काम कर रहे हैं। लोगों को यूट्यूब चैनल वगैरह ग्रो कराते हैं और यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट का होता है। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में BCA, BTech, MTech, BA किसी भी फील्ड का होता है और वो चाहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ जाऊँ, तो हम उसको सिखा रहे हैं बेसिक से। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ उपेंद्र राणा जो गाज़ियाबाद के साथ साथ पूरे देश के पहले डिजिटल मार्केटिंग पर लिखने वाले लेखक हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वन इंडिया। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। अनुपूरक बजट को लेकर रविदास मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। विधानसभा सत्र था, आज सरकार जो है अनुपूरक बजट लेकर आ रही है, पेश कर रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है सदन में आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शोक संवेदना हुई। सब दलों ने शोक व्यक्त किया और उसके बाद अनुपूरक बजट एक लाइन में प्रस्तुत किया गया और सदन कार्रवाई स्थगित हो गई। कल उस पर चर्चा और बहस होगी और जो हम लोगों ने बहुत मांग करी कि उसकी हार्ड कॉपी दी जाए, लेकिन हार्ड कॉपी दी नहीं गई और कहते हैं कि लैपटॉप में सब जो है। अब देखिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब प्रश्नकाल जो है आज नहीं हुआ, प्रश्नकाल सुबह 11 बजे भी नहीं होगा। हम लोग हंगामा करेंगे कि बाद में कराने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता के सवालों से बचना चाहती है और उसके पास विधायकों के जवाबों का प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसलिए हाउस कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन का हाउस हुआ हो। पूरे आज तक विधानसभा में जो है वो 75। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, एक्शन में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह दिखाई दे रही है। कमान संभालते ही अपने काम को लेकर चर्चा में हैं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के परी चौक का औचक निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र में पैदल गश्त भी की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानून और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया।
सुचारू ट्रैफिक संचालन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और सीपी लक्ष्मी सिंह के साथ एडिशनल सीपी, डीसीपी, ट्रैफिक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह दिखाई दी। व्यवस्था में सुधार लाने के ही उद्देश्य से आज ग्रेटर नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। स्थलीय निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस समय हम लोग परी चौक पर हैं। यहाँ पे लगने वाले जाम और यहाँ पर लगने वाले कई अंतर्राज्यीय जो परिवहन निगम की बसें आती हैं, जो स्मॉल रोड का ट्रैफिक है, जो गुड्स कैरियर व्हीकल्स का ट्रैफिक है, उसको हम लोग कैसे रेगुलेट करें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।